एक अमीर व्यक्ति एक दिन मंदिर गया। उसके पैरों में 10,000 रुपए के महंगे जूते थे। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसके मन में एक डर पैदा हुआ। इतने महंगे जूते पहनकर आया हूं, अगर कोई चुरा ले गया तो। उसने इधर उधर देखा। सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा था जो लोगों से भीख मांग रहा था। अमीर आदमी उसके पास गया और बोला, भाई जरा मेरे जूतों का ध्यान रख लेना, बहुत महंगे हैं। इतना कहकर वह निश्चिंत होकर मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के भीतर उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा। लेकिन प्रार्थना के बीच उसके मन में एक सवाल उठने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, कैसी आपकी लीला है, कैसी दुनिया बनाई है आपने। एक मैं हूं जिसके पास इतने पैसे हैं कि 10,000 के जूते खरीद सकता हूं, और एक वह व्यक्ति है जो बाहर सीढ़ियों पर बैठा है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं हैं। चप्पल और जूतों की तो बात ही अलग है। आपने दुनिया में इतना अंतर क्यों रखा है? तभी उसके भीतर एक विचार आया। उसने सोचा, जब मंदिर से बाहर जाऊंगा तो उस भिखारी को 500 रुपए दे दूंगा। उसका आज का खाना भी हो जाएगा और शायद उसकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। यह सोचकर उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और मंदिर से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर आते ही वह ठिठक गया। जहां उसने जूते उतारे थे वहां जूते भी नहीं थे और वह भिखारी भी नहीं था। पहले तो उसे लगा शायद कहीं इधर उधर रख दिए होंगे, फिर समझ आया कि जूते चोरी हो गए। उसके मन में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला गया। शाम को जब वह बाजार से गुजर रहा था तो उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी जो पुराने जूते बेच रहा था। जैसे ही उसने वहां रखे जूतों पर नजर डाली, उसका दिल एकदम से रुक सा गया। वहां उसके वही 10,000 रुपए वाले जूते रखे थे। वह तुरंत उस आदमी के पास गया और पूछा, ये जूते तुम्हारे पास कहां से आए? जूते बेचने वाले ने सहजता से जवाब दिया, अभी कुछ देर पहले एक भिखारी इन्हें बेचकर गया है, मैंने उसे 500 रुपए दे दिए। यह सुनकर अमीर व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी कमाल है। मैं सोच रहा था कि उस भिखारी को अपने मन से 500 रुपए दूंगा, लेकिन आप भी उसे 500 रुपए पहुंचाना चाहते थे। फर्क बस इतना रहा कि मैं उसे दया से देना चाहता था और उसने अपने कर्मों से गलत रास्ता चुनकर वही 500 रुपए पा लिए। उस दिन उस अमीर व्यक्ति को एक गहरी बात समझ आ गई। दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह यूं ही नहीं होता। हर घटना कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी होती है।